नमस्कार, जय हिंद। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 हुए और उसके परिणाम आपके सामने में हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा की, यानी कि हरियाणा में कौन कौन सांसद बना। हरियाणा में कुल मिला के 10 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें से 5 पर कांग्रेस ने और 5 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। तो किस क्षेत्र से कौन से उम्मीदवार ने जीत हासिल की, उसी का विवरण हम इस वीडियो में आपको देंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस प्रकार जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों से ये सीटें थी और कौन कौन उम्मीदवार था, हम आपसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंबाला की। अंबाला सीट से इस बार कांग्रेस के वरुण चौधरी ने जीत हासिल की है। वरुण चौधरी पहले मुलाना सीट से एमएलए थे, लेकिन इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने बीजेपी के बंतो कटारिया को हराकर यह सीट हासिल की। उसके बाद हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र से इस बार बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो दिया था नवीन जिंदल को, और नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी में होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने नवीन जिंदल को ये टिकट दी और नवीन जिंदल ने इस सीट पर जीत हासिल की। और उन्होंने इस बार सुशील गुप्ता, जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उसको हराने का काम किया। उसके बाद हम बात करेंगे करनाल सीट की। करनाल सीट से इस बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी मनोहर लाल खट्टर खड़े हुए और मनोहर लाल खट्टर ने इस बार कांग्रेस के बुद्धिराज को हराने का काम किया और पहले भी यहाँ से मनोहर लाल खट्टर एमएलए थे वे। उसके बाद हम बात करेंगे सोनीपत सीट की। सोनीपत सीट पर जोरदार मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी में, और कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने ये सीट जीतने का काम किया। उसके बाद हम बात करेंगे हिसार सीट की। हिसार सीट पर इस बार जयप्रकाश जेपी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने चौटाला परिवार को हराने का काम किया, क्योंकि चौटाला परिवार में बीजेपी की तरफ से रणजीत चौटाला खड़े हुए थे। और यदि मैं बात करूं आईएनएलडी और जेजेपी से, तो आईएनएलडी जेजेपी से दोनों यानी कि चौटाला परिवारों की बहुएं खड़ी हुई थी, जिसमें नैना चौटाला और सुनैना चौटाला थे। तो इस प्रकार जेपी ने इस बार पूरे चौटाला परिवार को हराने का काम किया। हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ सीट की। महेंद्रगढ़ और भिवानी सीट से पहले किरण चौधरी खड़ी होती थी, लेकिन इस बार किरण चौधरी को कांग्रेस ने सीट नहीं दिया और दान सिंह को सीट दे दिया। लेकिन इस बार भी इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और बीजेपी के जो उम्मीदवार जिन्होंने जीत हासिल की उनका नाम धर्मवीर सिंह था। धर्मवीर सिंह ने पहले भी इस सीट से जीत हासिल की थी। बात करते हैं गुरुग्राम की। गुरुग्राम से इस बार राव इंद्रजीत सिंह ने विजय हासिल की है और पहले भी इस सीट पर राव इंद्रजीत ने जीत हासिल की थी। बात करते हैं हम रोहतक सीट की। रोहतक सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट थी और सबसे जोरदार कांटों का मुकाबला इस सीट पर था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने जीत हासिल की है और पिछली बार यहां से बीजेपी के उम्मीदवार आनंद शर्मा ने जीत हासिल की थी, अरविंद शर्मा ने जीत हासिल की थी। और इस बार भी अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में जोरदार कांटे का मुकाबला था, लेकिन इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने जीत हासिल की है। हम बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद पर इस बार भी बीजेपी ने जीत हासिल की है और पिछली बार की भी तरह इस बार भी कृष्णपाल गुर्जर ने यह सीट हासिल की है। बात करते हैं सिरसा सीट की। सिरसा सीट से इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने जीत हासिल की है और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को बुरी तरह हराया है। इस बार बीजेपी ने जो हाल ही में ज्वाइन किया था अशोक तंवर, उनको सीट दिया और अशोक तंवर को बुरी तरह हराने का काम किया कुमारी सैलजा ने। इस प्रकार हरियाणा की 10 की 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो ये था विवरण ब्यौरा उसके बारे में जो हरियाणा की सीटों से उम्मीदवार जीत के आए। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय पीके को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।